स्टूडेंट, अगर आप भी हो इस बार 10th और 12th में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं और 5 महीने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जी हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, मार्केट में क्वेश्चन बैंक्स भी आ चुके हैं, तो आखिर हम तैयारी करें कैसे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर से रोज जैसा मैं बताऊंगा अगर ऐसे पढ़ोगे तो इस बार आप 95% प्लस मार्क आसानी से अचीव कर सकते हो। कुछ बच्चों का कमेंट रहता है, सर जी जो क्वेश्चन बैंक है अगर हम उनको खरीद लें और उनसे हम पढ़ाई करें तो क्या हम 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। वो भी मैं आज के इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 150 डेज यानी कि 150 दिन बचे हैं भैया। जैसे आपका बाकी समय निकल गया ना, कहीं ऐसे ये भी समय ना निकल जाए तो अभी जाग जाओ, क्योंकि आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ प्रूफ करना है। ऐसा मत करना कि जब आप बाहर निकले बोर्ड एग्जाम के बाद ना तो लोग कहें ये देखो इसका 50% आया है, ये सेकंड डिवीजन पास हुआ है या फिर ये फेल हुआ है। ऐसा कोई ना कहने पाए। अभी से बुक उठा लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही गोल्डन टाइम होता है। अगर हफ्तों में हम देखें ना तो सिर्फ 20 हफ्ते बचे हैं। जितना आप नीचे जाएंगे ना उतना ज्यादा आपको लगेगा कि एग्जाम पास आ रहा है। तो सितंबर से आप रोज कैसे पढ़ोगे, कैसे आप स्कूल कोचिंग सेल्फ स्टडी करोगे, कैसे आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ोगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 95% मिले, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वीडियो को जरूर देख लेना, सबसे स्पेशल वीडियो है। कुछ बच्चे कहते हैं देखो ये वीडियो जो है ना 3 तरह के स्टूडेंट देख रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो केवल क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है। पूरा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सब बीत गया और उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की है। वो सोच रहे हैं बस क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, उसी को पढ़ लेंगे और भैया हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसा ये सही है कि नहीं सही है वो भी मैं आगे बताऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो होशियार हैं, थोड़ा सा अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, वो क्वेश्चन बैंक और बुक दोनों से पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बुक से भी पढ़ते हैं और साथ में क्वेश्चन बैंक भी लिए रहते हैं ताकि वो एनालाइज कर सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बच्चे ऐसे हैं। आप किस कैटेगरी में हैं कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और इस बार कुछ बड़ा करना है, आपको इस बार टॉपर बनना है। क्या आप नहीं चाहते हो कि जब आप स्टेज पर जाओ आपको कोई अधिकारी सम्मानित कर रहा हो, आपके मम्मी पापा कितने प्राउड फील करेंगे। सोचो, उस क्षण को इमेजिन करो। ठीक है, हर मम्मी पापा का ये सपना होता है मेरा बेटा जो है टॉपर बने, लेकिन वो आपसे नहीं कहते कि भैया तुझे बनना ही बनना है। वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहते। अगर वो आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं ना तो आप कुछ बड़ा करके दिखाओ। आगे देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे ही नहीं। मैंने अपने आसपास कुछ ऐसे बच्चों को देखा है ना जो क्वेश्चन बैंक लेते ही नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे परसेंटेज लाते हैं वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर हम 95% प्लस ला सकते हैं। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी तो बता दूं कैसे आपको तैयारी करनी है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं ना, इसको अभी हम लास्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि हमें अच्छा नंबर मिले। अगर आपकी कॉपी अच्छे से लिखी रहेगी भैया, आप कितने भी जानकार हो, कितने भी अच्छे से आपने तैयारी की हो ना, लेकिन अगर आपने कॉपी अच्छे से नहीं लिखी है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, कॉपी आपकी अच्छी साफ सुथरी लिखी होनी चाहिए। तीसरी चीज, हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। कुछ बच्चों का कमेंट रहता है सर जी हमारी राइटिंग तो बिल्कुल खराब है, मतलब राइटिंग ही अच्छी नहीं है, तो कैसे सुधारेंगे। उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हर एक सब्जेक्ट में जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर 6-6 नंबर वाले, उनको कैसे याद करें आसानी से। सबका मैं बेसिकली अभी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी कैसे करें। आप पढ़ाई कितनी भी कर लें, कितना भी स्कूल चले जाए, कोचिंग चले जाए, 2-2 3-3 कोचिंग लगा लेना,
अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे भाई कुछ भी नहीं होने वाला। एक टॉपर का जब इंटरव्यू होता है आप देखिएगा, वो कहता है मैं सेल्फ स्टडी करता था, घर पे पढ़ाई करता था। तो आपको घर पर भी खुद से भी पढ़ना होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लो, इन सबका मैं अभी आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है सितंबर से, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा अपना टारगेट सेट करना है भाई। आपको कितना लाना है, आपका टारगेट क्या है भाई। बिना टारगेट के आप कैसे उसको अचीव करोगे। जैसे अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो उसको डॉक्टर बनना है, ठीक है। कोई अगर आईआईटी की तैयारी कर रहा है उसको इंजीनियर बनना है। तो आपका टारगेट क्या है, आप कितना लाना चाहते हैं। 70% लाना चाहते हैं कि 80% लाना चाहते हैं, ठीक है, कि 90% लाना चाहते हैं। आपका टारगेट जो होगा वो सेट कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग मेहनत कीजिएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप जब पढ़ाई करो तो एक प्रॉपर टाइम टेबल आपका होना चाहिए। लेकिन अब जो टाइम टेबल होगा आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो, आपके दिन में 3 टाइम होते हैं, एक होता है सुबह, एक होता है दोपहर, एक होता है शाम को, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक अच्छा सा टाइम टेबल यहां पे बना लेना है, ठीक है। इधर आप लोग लिख दीजिएगा सब्जेक्ट और इधर लिख दीजिएगा टाइम, ठीक है। एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइएगा। तो देखो, सुबह का जो समय है सबसे इंपॉर्टेंट, सुबह के समय में आपको वो सब्जेक्ट रखना है जो चीजें याद करने वाली होती हैं। जैसे हिंदी में आप ले लीजिए साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, कहानी, ये सब थोड़ी याद करने वाली मेमोरेबल चीजें होती है ना, तो सुबह रखिएगा। इंग्लिश जो होता है इसमें भी क्वेश्चंस आपको याद करने होते हैं, सारी चीजें, इसको भी आप सुबह रखिएगा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो सबसे टफ सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, या हाई स्कूल में आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, इसको सुबह पढ़ना चाहिए क्योंकि आपका दिमाग उस समय शांत रहता है। देखो, दोनों को आप पढ़ो, कभी आप इसको सुबह पढ़ लो, कभी उसको शाम को, लेकिन आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट का ना 1-1 घंटे मिनिमम आपको देना है। सोचो, अगर आपके पास इंटर में 5 सब्जेक्ट हैं, आप 5 घंटे पढ़ते हैं उसको, ठीक है, तो दिन में भैया 24 घंटे होते हैं। 5 घंटे अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, बाकी जो टाइम बचता है ना, उसमें आप उन सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान दीजिए जो सब्जेक्ट आपका वीक है। जैसे इंटर में आपका फिजिक्स हो सकता है थोड़ा वीक हो, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी ये तो आपका सही होगा, लेकिन फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया या केमिस्ट्री हो गया, थोड़ा बहुत आपका वीक होगा, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आप ऐसे टाइम टेबल बना लेना, सुबह, शाम को या दोपहर में आप न्यूमेरिकल टाइप के जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, हाई स्कूल में आपका साइंस हो गया, तो उसको आप लोग दोपहर में रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो भैया शाम को उसी सब्जेक्ट को रख देना, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल अपना बनाइए, सारे सब्जेक्ट को उसमें रखिए, 1-1 घंटे आपको मिनिमम उसमें देना ही देना है। अब आगे देखो भैया, अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, देखो, अगर आपको टॉपर बनना है, एक टॉपर का जो माइंडसेट होता है ना, वो यही काम करता है, बस ये काम आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कवर योर सिलेबस, यानी कि आपका जो सिलेबस है, सबसे पहले आप ये सोचिए, ये माइंडसेट बनाइए कि मैं अपना सिलेबस पूरा कवर कर दूं। आपका सितंबर आ चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने में आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है, यानी कि सितंबर टू नवंबर, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने में आप टारगेट बनाइए कि मैं अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस जब तक नहीं पढ़ोगे भाई, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे होते हैं बस एकदम इंपॉर्टेंट ही पढ़ते जा रहे हैं। देखो, अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर आपको 90% या 95% प्लस लाना है ना, पहले आपको सिलेबस अपना कवर करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट चीजें, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ये सब सॉल्व करना है। दूसरी चीज, आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए, बहुत जरूरी है, अभी मैंने बताया। तीसरी चीज, जो भी आप पढ़ें, चाहे स्कूल में पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, घर पे पढ़ो, उसका आपको नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स जो होता है ना, एक टॉपर का ब्रह्मास्त्र होता है। नोट्स बनाने से बेनिफिट क्या है,
जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा उसी नोट्स को उठाकर एक बार रिवाइज कर लेना ना, आपका पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, नोट्स अगर आपके पास होगा, आप कभी भी अपना पढ़ा हुआ जो पास्ट में आपने पढ़ा है ना उसको रिवीजन कर सकते हो। तो नोट्स आप जरूर बनाना, शॉर्ट नोट भी बना लेना, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट भी अलग से आपको बनाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, भैया हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक चैप्टर में हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको हार्ड वर्क के साथ अब स्मार्ट वर्क भी करना होगा। हार्ड वर्क का मतलब आप पूरा एक सीरियल से पढ़ते जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं, आप पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना उसको अलग से आप स्पेशल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। तो आप उन टॉपिक्स को भी ढूंढना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से आप लोगों को एक नोट्स बनाकर पढ़ना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आप स्कूल गए, कोचिंग गए, पढ़ के आए, अगर घर पे आप उसको नहीं पढ़ोगे भैया कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्कूल में क्या होगा, एक टॉपिक से रिलेटेड एक ही न्यूमेरिकल आपको बता देंगे, ठीक है, फिर कहेंगे घर पे जाना सॉल्व कर लेना, होमवर्क सबको मिलता है। तो सेल्फ स्टडी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे सारी चीजें भूल जाओगे। आपको कोई टॉपिक कितने भी अच्छे से याद हो ना, अगर उसको आप घर पे आके रिवाइज नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, गारंटी लेता हूं, अरे 8-10 दिन आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, उसके बाद पहले आप 70% भूलोगे, फिर 80%, फिर 90%, एक दिन पूरा भूल जाओगे। तो रिवीजन आपको जरूर करना है। रिवीजन तभी कर पाओगे जब आपके पास प्रॉपर नोट्स होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये एक टॉपर का सीक्रेट होता है, अपना सिलेबस वो कवर कर लेता है पहले। अभी मैं आगे और चीजें बताऊंगा। देखो ये टॉपर लास्ट 4 महीने में कैसे पढ़ते हैं, देखो लास्ट 4 मंथ्स में टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं वो देखो। वो करते क्या है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्होंने अपना सिलेबस कवर कर लिया नवंबर तक, फिर दिसंबर जनवरी बचेगा उनके पास, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, वो 3 साल के पेपर को सॉल्व करेंगे, पेपर, ठीक है, और सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ये करना बहुत जरूरी है। जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है ना 2025, 2024, 23, उन पेपर्स को आपको जरूर सॉल्व करना है। उनसे एक आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक टॉपर बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भैया, मेहनत करना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मुझे लगता है 70% बच्चे ऐसे ही होते हैं ना जो सोचते हैं यार किसी तरह पास हो जाए बस बहुत है। कुछ बच्चे सोचते हैं यार पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, रील उल देख के बढ़िया ना। रील में क्या कहा जाता है, खुद ओझा सर ने कहा है कि अरे यार पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, बड़ा आदमी वही बनेगा जो पढ़ा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ने से आपको समाज में बैठने का, दूसरों का रेस्पेक्ट करने का आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। नहीं पढ़े रहोगे भैया तो अनपढ़ कहलाओगे, ये ध्यान रखना। पढ़ना बहुत जरूरी है, कोई भी बड़ा काम करना है पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगली चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपको जरूर करना है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 साल के पेपर, सैंपल पेपर। अगली चीज सेल्फ स्टडी का टाइम। देखो आपके पास 6 घंटे का गोल्डन टाइम होता है। आप मॉर्निंग में ले लीजिए, कितने बजे से, देखो आपको 4 बजे या 5 बजे उठ ही जाना है। आप स्टूडेंट हो तो आपको मैं कहूंगा 4 बजे आपको उठना है, ठीक है। तो 4 बजे से आपका जो होना चाहिए वो 7 बजे तक आपका होना चाहिए सुबह। कम से कम इतनी देर आपको पढ़ना है। 3 घंटे आपको सुबह पढ़ाई के देने हैं, नहीं दे सकते तो 2 घंटे तो मिनिमम आपको देना है। शाम को अगर देखा जाए तो आप लोग फ्री होते होंगे मेरे हिसाब से, 6 बजे बैठ जाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा, या 7 बजे से लेकर 10 बजे तक भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा देर तक आपको रात को नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना। उसके जगह पर सुबह पढ़ लेना है, क्योंकि आपको प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद भी लेना है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहोगे ना तभी तो पढ़ाई कर पाओगे। तो नींद पूरी होनी भी बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि एकदम पढ़ाई में ही खो जाओ, सोना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, ऐसा नहीं है भैया। हेल्दी रहोगे, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आपका शरीर हेल्दी रहेगा
तो आपका माइंड भी प्रॉपर काम करेगा। तो सुबह 4 से 7 आप एक टाइम टेबल बना लो, 2 सब्जेक्ट को सुबह रख दो, ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट को, और शाम को आप 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लो। हाई स्कूल में हो तो 6 सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट में हो 5 सब्जेक्ट। आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, क्योंकि 6 घंटे का गोल्डन टाइम आपको चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ये हो गया। अब देखो टॉपर बनने का सीक्रेट क्या है। टॉपर बनने का सीक्रेट मैं कुछ बता देता हूं। एक काम करना, अभी आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरा सिलेबस आप कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद में जो दिसंबर, जनवरी है, उसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल के पेपर, सैंपल पेपर्स, ये सब आपको ज्यादातर सॉल्व करना है। ये ध्यान रखना, नोट्स जो होगा आपका उसको रिवाइज करते रहना। आप अपने नोट्स को पूरा रिवीजन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले टॉपर बनने का सीक्रेट जो है, टॉपिक को समझो, रटो नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं, एकदम रट्टू टोटा की तरह पूरा टॉपिक रट लेते हैं। अरे भैया मैंने पूरा रट लिया है और एग्जाम में आएगा जाकर लिख लेंगे। अगर आप रट कर जाओगे, मैं गारंटी लेता हूं जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, वहां पे सब भूल जाओगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, एक आध टॉपिक मैंने भी रटा, वहां गए भैया भूल गए। तो आपको टॉपिक को समझना चाहिए, रटना नहीं है। अगली चीज, चैप्टर वाइज फार्मूला और न्यूमेरिकल। जैसे फिजिक्स में आपके, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हैं, तो चैप्टर वाइज आप लोग फार्मूला पढ़ लो। हर एक चैप्टर का एक फार्मूले का सीट बना लो, बहुत जरूरी है। और उसी फार्मूले से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, उन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना। ये सब टॉपर्स के सीक्रेट होते हैं। अगली चीज, सेल्फ स्टडी जरूर करना। सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो सक्सेस हुए पढ़ाई में ना, वो कहते हैं मैंने सेल्फ स्टडी से ही मैं इतना मार्क लेकर आ गया। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। अगली चीज, रिवीजन। रिवीजन तो आपको जरूर करना है, हर चीज को रिवाइज करते रहना है। जैसे ही आपको लगे कि मैं कुछ ये टॉपिक, ये चैप्टर भूल रहा हूं ना, आप नोट्स उठाओ, फटाफट रिवाइज कर लो। रिवीजन के लिए नोट्स बहुत जरूरी है, जरूर बना लेना। फिर सुबह जल्दी उठो। सुबह आपको जल्दी उठना है। सुबह का समय जो होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन टाइम होता है। सुबह का समय सबसे सुनहरा समय होता है भाई। उस समय एकदम हल्ला गुल्ला रहता नहीं है, शोरगुल नहीं रहता, मन शांत रहता है और आप आसानी से किसी चीज पर फोकस कर सकते हो। कहा गया है कि सुबह के समय आप किसी टॉपिक को याद करते हो ना, उसको जल्दी नहीं भूलोगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ठीक है। तो ये आपका सुबह का टाइम होता है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं आंसर दे देता हूं। क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर हम 95% ला सकते हो? देखो भैया, अगर आपको 90% या इससे ज्यादा लाना है ना, तो आपको क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना होगा, साथ में पूरा सिलेबस भी पढ़ना होगा। मतलब बुक को और क्वेश्चन बैंक को दोनों को मिलाकर तैयारी करनी होगी, तब 95% ला सकते हो। क्वेश्चन बैंक से भी ला सकते हो सकता है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पढ़कर आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, 80% या इससे ज्यादा ला सकते हो। लेकिन अगर टॉपर बनना है तो आपको सारा सिलेबस भी पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, कॉपी कैसे लिखे, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। कॉपी लिखने का एक तरीका होता है भाई, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो, अच्छे से लिखो, थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छे से रहे आपका, ठीक है। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें? आपका मान लीजिए हिंदी में हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, हिंदी का कोई टॉपिक ले लो अपने ही सिलेबस से और उसी को किसी कॉपी में डेली एक एक पेज लिखते रहो। इससे डबल बेनिफिट होगा। एक तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, दूसरी चीज आपका जो टॉपिक है ना, वो आपको याद हो जाएगा। कहा गया है कि अगर कोई टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा है, उसको लिख लिख कर याद करोगे ना, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें भैया? लॉन्ग क्वेश्चन की अभी यही ट्रिक है, आप इसको लिखकर याद कर सकते हैं। लिखें और याद करें, सुबह उठकर थोड़ा सा पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। सेल्फ स्टडी कैसे करें भाई? आप स्कूल, कोचिंग सबको छोड़ने के बाद, सबको पढ़ने के बाद आपके पास जो टाइम बचता है उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। मैंने बताया था 6 घंटे गोल्डन टाइम होता है, वहां पे आपको सेल्फ स्टडी अच्छे से करनी है। बस यही था आज का ये क्लास, हमारा यहीं पर होगा फिनिश। मैंने आज आपको बताया सितंबर से पढ़कर हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे करें। अब तैयारी का एक तरीका मैंने बता दिया है भाई, तैयारी तो आप ही को करना है, हम तो करने आएंगे नहीं, हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।